हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ का पैरामीशियम टॉपिक देखेंगे। पैरामीशियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये फाइलम प्रोटोजोआ में पाया जाने वाला एक एनिमल है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, किंगडम प्रोटिस्टा, सब फाइलम सिलियोफोरा, क्लास सिलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका, ऑर्डर जिम्नोस्टोमेटिडा, जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज कॉर्डेटम। तो आप लोग पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो हम लोग पैरामीशियम के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, पैरामीशियम पोखर, तालाब, झील, नदी आदि के जल में मुक्त जीवी है। पैरामीशियम जो है वो पोखर, तालाब, झील, नदी आदि के जल में फ्री लिविंग रहता है। पैरामीशियम शेप में मनुष्य के चप्पल या तलवे जैसा होता है। पैरामीशियम का आकार मनुष्य के चप्पल या तलवे के जैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम को स्लीपर एनिमलक्यूल्स कहते हैं। पैरामीशियम का आकार मनुष्य के चप्पल या तलवे के जैसा होता है, इसलिए पैरामीशियम को स्लीपर एनिमलक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम टर्म का यूज सबसे पहले 1752 में जॉन हिल ने किया था। पैरामीशियम शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1752 में जॉन हिल नामक साइंटिस्ट ने किया था। पैरामीशियम की बॉडी पेलिकल से सराउंडेड होती है। पैरामीशियम का जो बॉडी है, शरीर है, वो पेलिकल से घिरा हुआ होता है। पैरामीशियम का शेप बेलनाकार एंड लगभग 0.3 मिलीमीटर लॉन्ग, हल्के भूरे या पीले रंग का होता है। पैरामीशियम का जो आकार है वो बेलनाकार और लगभग 0.3 mm लॉन्ग होता है और हल्के भूरे या येलो पीले रंग का होता है। पैरामीशियम का कल्चर हे इन्फ्यूजन मेथड से करते हैं। पैरामीशियम का जो कल्चर है वो हे इन्फ्यूजन मेथड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम के चारों ओर सिलिया रोमाप पाया जाता है। पैरामीशियम का जो बॉडी है उसके चारों तरफ सिलिया रोमाप पाया जाता है। ये इन्हीं से लोकोमोशन करता है। पैरामीशियम सिलिया के द्वारा ही अपना लोकोमोशन गति करता है। पोस्टीरियर एंड पर सिलिया लार्ज इन साइज होते हैं। पोस्टीरियर एंड पर सिलिया जो है वो लार्ज इन साइज होता है, जिन्हें काउडल टप कहते हैं, जिन्हें काउडल टप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम में न्यूरोमोटर पाए जाते हैं। पैरामीशियम में न्यूरोमोटर पाया जाता है जो सीलिया के संकुचन कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करता है, जो सीलिया के संकुचन का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम के अधर तल पर एक तिरछी परिमुखी खांच होती है। पैरामीशियम के अधर तल पर एक तिरछी परिमुखीय खांच होती है जो पीछे से एक चौड़े कीपनुमा प्रकोष्ठ वेस्टिब्यूल्स में खुलती है। जो पीछे से एक चौड़े कीपनुमा प्रकोष्ठ में वेस्टिब्यूल में खुलती है, ओपन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीपनुमा प्रकोष्ठ से अपेक्षाकृत चौड़ी मुखाग्र गुहा साइटोप्लाज्म में फंसकर कोशिका मुख द्वारा सेल्स ग्रसनी में खुलती हैं। जो कीपनुमा प्रकोष्ठ है, वेस्टिब्यूल है, उसे अपेक्षाकृत चौड़ी मुखाग्र गुहा साइटोप्लाज्म में फंसकर साइटोसोम कोशिका मुख द्वारा कोशिका ग्रसनी में खुलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट पाई जाती है जो ऑफेंस एंड डिफेंस का कार्य करती है। पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है जो ऑफेंस एंड डिफेंस का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका ग्रसनी के द्वारा करता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण साइटोफेनिक्स कोशिका ग्रसनी के द्वारा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम का साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में बटा होता है। पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में बटा होता है। पहला है एक्टोप्लाज्म, दूसरा है एंडोप्लाज्म में बटा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम में 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। पैरामीशियम में 2 संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है।
एक इंटीरियर पार्ट एंड एक पोस्टीरियर पार्ट पर होते हैं। पैरामीशियम में एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल इंटीरियर पार्ट पर और एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल पोस्टीरियर पार्ट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाहरी भाग को एक्टोप्लाज्म एंड अंदर के भाग को एंडोप्लाज्म कहा जाता है। बाहरी भाग को एक्टोप्लाज्म कहते हैं और अंदर के भाग को एंडोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्टोप्लाज्म में स्थित आधारी बेसल ग्रेन्यूल्स से सीलिया निकलते हैं। एक्टोप्लाज्म में स्थित बेसल ग्रेन्यूल्स से सीलिया निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेन्यूल्स के बीच बीच में स्थित ट्राइकोसिस्ट नामक थैलीनुमा सुरक्षात्मक अंगक पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स के बीच बीच में स्थित ट्राइकोसिस्ट नामक थैलीनुमा सुरक्षात्मक अंगक पाए जाते हैं जो ऑफेंस एंड डिफेंस का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महीन तंतुओं का एक जालनुमा अधरोमाभिक या न्यूरोमोटर सिस्टम होता है जो सीलिया की क्रिया का नियंत्रण करता है। पैरामीशियम में महीन तंतुओं का एक जालनुमा अधरोमाभिक या न्यूरोमोटर सिस्टम पाया जाता है जो सीलिया की क्रिया का नियंत्रण या संकुचन का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंडोप्लाज्म में अनेक वैक्यूल्स एंड 2 न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्म में अनेक रिक्तिकाएं और 2 केंद्रक और अन्य ऑर्गन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों न्यूक्लियस में एक बड़ा सेम के बीच के शेप का मैक्रोन्यूक्लियस एंड दूसरा छोटा व गोल माइक्रोन्यूक्लियस होता है। दोनों न्यूक्लियस में एक बड़ा सेम के बीच के आकार का होता है उसे मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा छोटा व गोल माइक्रोन्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंडोप्लाज्म में एक अग्र तथा दूसरी पश्च सिरे के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। एंडोप्लाज्म में एक अग्र तथा दूसरी पश्च सिरे के पास संकुचन से रिक्तिका होती है। साइटोप्लाज्म में अनेक फूड वैक्यूल्स होती हैं। साइटोप्लाज्म में अनेक खाद्य रिक्तिकाएं फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाया जाता है। पहला है मैक्रोन्यूक्लियस लघु केंद्रक, दूसरा है माइक्रोन्यूक्लियस दीर्घ केंद्रक। नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। जो मैक्रोन्यूक्लियस है लघु केंद्रक है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रोन्यूक्लियस वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो पैरामीशियम में वेजिटेटिव ग्रोथ में भाग लेता है और मैक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम ऑरेलिया में 2 माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। पैरामीशियम ऑरेलिया में 2 माइक्रोन्यूक्लियस 2 सूक्ष्म केंद्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। पैरामीशियम में जनन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम में एक्सक्रेशन उत्सर्जन साइटोपैगी के द्वारा होता है। पैरामीशियम में उत्सर्जन एक्सक्रेशन साइटोपैगी विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अमोनिया NH3 है। पैरामीशियम का उत्सर्जी प्रोडक्ट अमोनिया NH3 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामीशियम फिल्टर फीडर है। पैरामीशियम जो है वो फिल्टर फीडर प्राणी है। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं? तो पहला है कप्पा पार्टिकल, दूसरा है लैम्डा पार्टिकल, तीसरा है माइक्रो पार्टिकल, चौथा है पाई पार्टिकल। तो आप लोग पैरामीशियम में पार्टिकल को देख सकते हैं, 4 पार्टिकल पाए जाते हैं। पहला है कप्पा पार्टिकल, दूसरा है लैम्डा पार्टिकल, तीसरा है माइक्रो पार्टिकल, चौथा है पाई पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट है, कप्पा पार्टिकल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भाग लेते हैं। पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भाग लेता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सीलिया पाया जाता है जिससे पैरामीशियम गति करता है, उसे रोमाप कहते हैं। साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो 2 भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। इसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल 2 पाए जाते हैं, पहला एंटीरियर वैक्यूल, दूसरा है पोस्टीरियर वैक्यूल। और इसमें फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं और न्यूक्लियस पाया जाता है जो 2 भागों में बटा होता है, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस।
और पेलिकल का आवरण पाया जाता है जो चारों तरफ से घिरा रहता है। और ओरल ग्रुप पाया जाता है जिसे वेस्टिबुलम कहते हैं। कोशिका मुख पाई जाती है जिसे साइटोसोम या सेल माउथ कहते हैं। एनल पोर पाया जाता है जिससे साइटोप्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स पैरामीशियम का फिगर देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग पैरामीशियम में न्यूट्रिशन को देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में पोषण फर्स्ट पॉइंट है। अमीबा की भांति पैरामीशियम में न्यूट्रिशन होता है। अमीबा की तरह ही पैरामीशियम में भी पोषण न्यूट्रिशन होता है। पैरामीशियम फ्री लिविंग एंड होलोजोइक जंतु संभोजी होता है। पैरामीशियम फ्री लिविंग मुक्त जीवी और होलोजोइक जंतु संभोजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पैरामीशियम का अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा होता है। पैरामीशियम का अंतर्ग्रहण जो है वो उपकरण के द्वारा होता है। यह जीवाणुओं, सूक्ष्म ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स आदि का अंतर्ग्रहण करके फूड वैक्यूल्स में इन्हें पचाता है। यह बैक्टीरिया, सूक्ष्म ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स आदि को अंतर्ग्रहण करके खाद्य रिक्तिका में इन्हें पचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाचन के बाद प्रत्येक खाद्य रिक्तिका का कोशिका गुद नामक एक निर्दिष्ट स्थान पर निष्कासन होता है। पाचन के बाद प्रत्येक खाद्य रिक्तिका का कोशिका गुद नामक एक एनल पोर नामक एक निर्दिष्ट स्थान से निष्कासन होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पैरामीशियम का कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और उसके न्यूट्रिशन को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को हिंदी इंग्लिश मीडियम में BSc MSc का नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक्स एवरीवन।